अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जुमे का दिन है और आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करिएगा, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, हमारे लिए, हमें भी दुआ में आप याद रखना। और जी तो अभी जो है हमारे घर आने लगे हैं गेस्ट कौन है? वो हैं अब्दुल कदूस के बड़े बहनोई। उनको यहाँ लाहौर पे कोई काम था, अमर खेल रही है, तो जिसकी वजह से वो आज रात हमारे पास गुजारेंगे। तो मैं अभी बस उनके लिए अब डिनर प्रिपेयर करने लगी हूँ। मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ और अब्दुल कदूस जो अब तक घर पे नहीं आए हैं, बस वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। और दूसरा ये कि कल मैं भी जाऊँगी उनके साथ नारोवाल में। वहाँ पे एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जिसके सिलसिले में उन्होंने तो जाना ही जाना है, लेकिन उनके साथ जो है वो मैं भी जाऊँगी और साथ में अमल भी जाएगी। तो कल का फिर जो है वो टोटल सारा दिन हमारा ट्रैवलिंग में होगा और वहाँ पे बिज़ी डे गुजरेगा। अमल जो है वो थोड़ा सा फिर जो है वो अपसेट है, मतलब उसको थोड़ा सा फिर फ्लू है। अमल इधर आओ, ये एक चिकन। तो अभी हल्का सा उसको फिर जो है वो फ्लू है, तो बस मुझे इसकी टेंशन हो रही है कि कल इसके साथ सफ़र पे करना, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर रखेंगे। तो चलो जी, सारा सामान आ चुका है, चिकन और हर चीज़ जो है बाहर किचन में पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं अपना मतलब खाना बनाने से पहले मैं व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लूँ, आप लोगों से जो है वो चंद बातें कर लूँ, आप लोगों को बताऊँ कि ये देखें जी मेरा बेबी भी आप लोगों से हेलो कर रहा है। अमल हेलो करो, चलो टाटा करो, टाटा। हाँ जी, ये देखें जी, टाटा। यार इसको देखे माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको व्लॉग में लाती हूँ तो इसको नज़र लग जाती है। हर माँ को खैर यही लगता है। जी मेरी जानी, जी मेरा बच्चा आज तो, लेकिन फिर भी हर माँ को ऐसा ही लगता है कि उसके बच्चे को नज़र होगी, और ऐसा होता भी है, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे पॉसिबल भी है। तो चलिए अभी जो है मैं खाना रेडी करती हूँ, ठीक है, और फिर जो है वो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जो अब्दुल कदूस उनके बहनोई से भी मिलवाऊँगी। एक्चुअली जब आपको याद होगा कि मैं जब ससुराल गई थी तो उनके घर भी गई थी, जिनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो मतलब उनके बड़े बहनोई का घर था, तो बस वही आ रहे हैं। तो चलें टाटा करें, टाटा जी। ये यहाँ पर जो है मेरा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है, और साथ में यहाँ पर मैं दूध बॉयल की है। ये अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आया था, तो मैंने कहा कि चलो साथ साथ जो है वो दूध भी बॉयल हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ मैंने की हैं मैनेज। अमल जो है वो तब खेल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो है उसके पापा आ गए हैं, तो वो उसके साथ है, वो उसको संभाल रहे हैं और मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मतलब खाना जो है वो रेडी करने से पहले ये मैंने अपने लिए जो है वो कपड़े इस्त्री किए हैं, साथ में ये अमल के कपड़े इस्त्री किए हैं। अब्दुल कदूस के तो इस्त्री करके हैंग उसके होते हैं कबर्ड में, तो अपने मैं जो है वो जब भी कोई इवेंट हो कहीं जाना तो मैं फ़्रेश जो है वो अपने प्रेस कर लेती हूँ। और ये साथ में अमल का मैंने बैग रेडी किया है। ये सारा कुछ जो है वो यार मैनेज करना पड़ता है आपको, ज़ाहिरी बात है, आपकी कोई हेल्प करे या ना करे, आपको अपनी खुद ही हेल्प करनी पड़ती है। सारे काम आपको अपने खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये काम अपना ख़त्म किया था, फिर मैंने खाना बनाया, और अब जो है बस थोड़ी देर तक उनके आ जाएंगे बहनोई, तो फिर आपसे इंशाल्लाह मैं उनकी भी मुलाकात करवाऊँगी। ये यहाँ पर जो है मैं चपातियाँ बना रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड आ गए थे, मैंने आपको बताया, तो सालन जो है ये आलमोस्ट रेडी है। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और साथ में ये चपाती मैं बना रही हूँ। सुबह वो नाश्ता उन्होंने बस 2 ब्रेड खाए थे, तो अब उनको भूख लगी हुई है। ये 2 चपातियाँ बन गई और एक ये है। तो 7 बजे का टाइम हो गया है, सॉरी 7 बज गए हैं आई थिंक, हाँ ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। और मैं अभी बस खाना वगैरह रेडी होके रोटी बना ली थी, हस्बैंड ने वो खा ली है, मैंने भी खा लिया। और आज मैंने मशीन लगाई थी। ये देखें ये सारे कपड़े जो हैं ये धुल गए हैं, खुश्क हो गए हैं, ऊपर से छत से उतार के लेके आई हूँ।
एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा काम था, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसकी वजह ये थी कि आज एक तो मेरी यार काम वाली नहीं आई है, अचानक से उसने छुट्टी कर ली, बिना बताए उसने छुट्टी की है। तो फिर मैंने सारी सफाई भी खुद आज की, फिर उसके बाद आपको पता है बेटी को संभालना, फिर घर के सारे काम करना, तो इसलिए मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि थकावट है। आज हस्बैंड ने एक्चुअली रुकना था वहाँ नारोवाल में, लेकिन जो कि उनके बहनोई आ रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं आप आ जाएँ, अच्छी बात नहीं होती इस तरह। खैर वो आ गए, तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं बस उनके बहनोई का कि वो आएँ, फिर उनको डिनर जो है वो करवाऊँगी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद चाय ज़रूर पीते हैं। तो अभी बस मैं थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ी है, वहाँ से फ्री हुई हूँ, तो अब कपड़े उतार के ऊपर से लाई हूँ छत से, और अब जो है मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ, उनके लिए नहीं हम दोनों के लिए जो है वो मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो चलो चाय बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली रात को जो मैंने क्लिप बनाया था उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन उसके बाद भी हो गई थी। मतलब मेरे वो जो हैं क्या लगे मेरे नंदोई, हाँ मतलब कदूस के जो हैं वो बहनोई, वो आ गए थे, उनको खाना दिया, फिर चाय वगैरह हुई, फिर थोड़ी देर उनसे गपशप हुई। और उस वक्त मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे या हम उधर जाएंगे तो उनको व्लॉग में ज़रूर मैं लेके आऊँगी। तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैंने काम करना था आज के लिए। आज की थोड़ी सी पैकिंग रह गई थी जो कि मैंने करनी थी, वो की, और उसके बाद हम सो गए। पूरी रात अमल ने डिस्टर्ब किया मुझे, तो मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं है। सुबह 5 बजे उठ गए हैं। मैंने घर की सफाई की है, क्योंकि आज आपको पता है हम लोग जा रहे हैं नारोवाल, तो पीछे से काम वाली नहीं आएगी, उसको मैंने मना कर दिया था कि आज वो ना आए, क्योंकि आज मैं घर पे नहीं हूँ। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के जो है वो खुद सफाई की, फिर उसके बाद खुद तैयार हुई, अमल को तैयार किया, और ये सारे काम करते करते अभी जनाब बज चुके हैं 6 बजे का टाइम हो चुका है सुबह। और बस हम लोग 5-10 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं नारोवाल के लिए। तो स्टे विद मी। उसका सारा रूट तो मैंने आपको दिखा दिया है जब पिछली दफ़ा मैं गई थी, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरे साथ बने रहिएगा। और दूसरा ये कि अभी से मैं बोल देती हूँ कि माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है आज रात, वो भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबको दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी ढेर सारी जो है वो दुआएं मांगिएगा, दूसरों के लिए भी मांगिएगा, और मेरे लिए भी लाजमी मांगिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे फिर। फाइनली ये हम लोग मोटरवे पे जो है वो आ चुके हैं। अच्छा, इस पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद धुंध थी, पता नहीं आप लोगों को ठीक जो है वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन आई थिंक ये धुंध ही है जो कि आपको नज़र आ रही है।
बहुत ज़्यादा जो है वो धुंध थी। मौसम बहुत अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी और मैंने ये नेक कॉलर लगाया हुआ था क्योंकि मेरी नेक में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द स्टार्ट हो गई थी यार। सुबह 5 बजे उठी थी मैं, आपको मैंने बताया ये, जिसकी वजह से मेरी नींद भी नहीं पूरी थी, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और गाड़ी में बैठते साथ मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी गर्दन में जो है वो दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना ये नेक कॉलर जो है ये लगा लिया जाए। और उसके बाद जो है हम डिफरेंट छोटे छोटे जो भी नारवाल से पहले जो गाँव आते हैं उनको हमने क्रॉस किया। नाम नहीं मुझे आता है, आई डोंट नो क्या नाम है। और ये रही हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने जाना है, सहारा मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे हमें कोई काम था जो कि हम यहाँ आए हैं आज। और ये यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑफ़िस में बैठ गए थे, सारे कलीग्स जो है वो बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड के। एक्चुअली मेरी नंद भी यहीं पे पढ़ाती है ना, तो उनकी जो फ़ीमेल कलीग्स हैं वो भी आ गई थी। तो हमने यहाँ पे बैठ के जो है वो कुछ बातें जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अमल जो है वो बड़े आराम से सबकी बातों को जो है वो एंजॉय कर रही थी और अपनी क्यूट सी जो शरारतें हैं उससे सबको एंजॉय करवा रही थी। थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी कि मुझे नीचे उतारो, मैंने खेलना है, उसको स्पेस एक्चुअली चाहिए थी खेलने के लिए। खैर उसके बाद ये मैं बाहर आई और ये जो उनका लॉन है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा। इस जगह की मैंने एक दफ़ा पहले वीडियो बना के अपने व्लॉग में डाली है, जब इनका कल्चरल डे था ना, मैं तब भी यहाँ पे आई थी, लेकिन वो तकरीबन कोई 5-6 महीने पुरानी है। तो वो आप लोग कल्चर डे लिखेंगे ना तो वो आ जाएगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें तो ये बहुत ज़्यादा सजावट हुई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। सारे जो इनके डिपार्टमेंट्स के बच्चे थे उन्होंने डिफरेंट जो पाकिस्तानी कल्चर आते हैं ना उसको उन्होंने वो शो करवाया था। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और फिर सारी फ़ीमेल्स जो कलीग्स थी वो सेपरेट बैठ के उन्होंने नाश्ता किया और मेल्स ने जो है वो सेपरेट बैठ के नाश्ता किया था। ये रहा यमी नाश्ता जी। 12:30 का टाइम हो गया है और मैं ये ऑफ़िस में बैठी हूँ। ये अमल सो रही है, बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ये फ़ैन वगैरह ऑन है और पता नहीं आपको मेरी सही आवाज़ आ रही होगी कि नहीं क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस हम बैठे वेट कर रहे हैं। इधर मौसम बहुत अच्छा हुआ है और बाकी हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वो अभी यहाँ पे साथ नहीं है। और ये देखें अमल जो है वो बड़े आराम से सोई हुई है। नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका है। अमल को दूध पिला दिया था, उसका मैं सब कुछ आपको पता पूरा बैग बनाना पड़ता है, वो इसको लेके आई हूँ मैं साथ में। और थोड़ी देर बाहर ज़रा मैं जाती हूँ, बाहर मौसम बहुत अच्छा है लेकिन शोर बहुत हो रहा है पंखों का और एग्जॉस्ट का। तो ये विंडो के बाहर का नज़ारा है, ये मैं हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ वो मैं नहीं बता सकती, सॉरी। तो चलें थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। 2 बजे का टाइम हो गया है और हम जिस काम के लिए आए थे अभी वो काम नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो डिले है और मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो चलो चले मेरे साथ ग्राउंड फ्लोर पे। और ये देखें ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी हो रहा है, ये कुछ एरियाज़ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो मुझे ही देख रही है।
इतना हेक्टिक डे गुजारने के बाद डे टू नाइट कि वहाँ जो है वो मतलब एक तरह से आप कह रहे हो ड्यूटी देने के बाद हम लोग लाहौर वापस आ गए थे अपने घर। और लाहौर में जैसे ही हम एंटर हुए तो माशाल्लाह लाहौर कैसे दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि आज मिलादुन नबी की रात है, जिसकी वजह से हर जगह पे इतनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। इवन दरख्तों को सजाया हुआ था लाइटिंग से, घरों को सजाया हुआ था। इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कहा कि ये भी ज़रूर जो है वो मुझे वीडियो में डालना चाहिए। बहुत बहुत माशाल्लाह जो है वो खूबसूरत लग रहा था। और ये रहा लाहौर का पीसी होटल, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया कि इस्लामपुरा में मेरा घर है जो कि इसी साइड पे आता है। आगे आप देखिएगा कि ये देखें ये दरख्त है जिनके इर्द गिर्द जो लाइटिंग है वो उनको कवर किया हुआ है, और वो लाइटिंग जो है वो ऑन की हुई है। वो बस बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मंज़र जो है वो पेश कर रही थी, आप देख सकते हैं। और यार बस खैर आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह 6 बजे के घर से निकले हुए थे और रात तकरीबन हम लोग 7 साढ़े 7 8 बजे जो है वो हम लोग घर पहुँचे। और बहुत शदीद थकावट हुई थी, अमर भी डिस्टर्ब थी, लेकिन वो ही ना कि अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजर ही गया हमारा। जी हम लोग जो है वो घर के लिए वापस आ गए हैं। और ये देखें हमारे घर के सामने वाला जो घर है माशाल्लाह उन्होंने कितनी अच्छी जो है ये मिलादुल नबी की डेकोरेशन की हुई है। एक्चुअली हम लोग बहुत बिज़ी थे, हम लोग अभी पहुँचे थोड़ी देर पहले, तो इसलिए हम तो नहीं ये लाइटिंग कर सके, लेकिन पूरे रास्ते में लाहौर जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था माशाल्लाह। और वापस आके जो है मैं ये यहाँ पे बना रही हूँ चाय। हस्बैंड जो हैं वो ज़रा सैंडविच वगैरह लेने के लिए गए हुए। वहाँ पे हमने खाना तो खाया था, लेकिन आपको पता है कि वापसी पे सफ़र इतना था कि मुझे आके भूख लग गई और मैं सारे रास्ते यार सोती आई हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी गला शदीद दर्द कर रहा है मेरा। तो मैंने सोचा कि वीडियो की एंडिंग जो है वो तो करनी है, ज़ाहिरी बात है। तो चलें जी, अभी बस चाय पियेंगे, सैंडविच खाएंगे और उसके बाद जो है हम सो जाएंगे। और मैं आपसे इस व्लॉग की यहीं पे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली मैं बहुत थकी हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो चले जी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जो है वो ज़रूर करना और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।